नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। जरा ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक तिली है ना, ठीक है ना। चलो मैं इसको बीच में से तोड़ देता हूं ऐसे, ये लीजिए। और ये देखिए इसके हमने दो भाग कर दिए, ठीक है ना। जरा देखिए ये आपस में बराबर हैं, देखिए ये दोनों भाग आपस में बिल्कुल बराबर है। तो हम इनको क्या कहेंगे, आधा आधा, ऐसा ही कहेंगे ना कि हमने इसको आधा आधा बांट दिया, ठीक है ना। अच्छा जरा ये देखिए, ये हमारे हाथ में क्या है, एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है ना, आयताकार कागज है। चलिए हम इसके दो भाग करते हैं, इसको बीच में से मोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है ना। और इसके दो भाग करेंगे। अब ये देखिए यहां से ये देखिए, ये दोनों भाग आधे आधे हो गए। आधा हम कब कहते हैं, देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग जब दोनों बिल्कुल आपस में बराबर हों, एक दूसरे को ढक दें, तो ये दोनों भाग बिल्कुल बराबर है, यानी कि ये आधे आधे हो गए, ठीक है ना। तो चलिए आइए बोर्ड पर, ये देखिए ये हमारे पास एक बड़ा सर्कल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सर्कल, एक वृत्त बना हुआ है। हमने इसके बीचों बीच एक लाइन लगाई, तो ये वाला आधा भाग हमने इसे कलर कर दिया, आधा भाग खाली है। दोनों बराबर भाग हैं, तो इसको हम बोलते हैं आधा। और ये भी क्या है, आधा, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, ये एक रेक्टेंगल की शेप है और इसके भी दो भाग किए हुए हैं, ये भी आधा है और ये भी आधा है, ठीक है ना। अगर हम इसको किसी और तरीके से लिखें गणित के रूप में, देखिए एक दो, एक एक, दो भाग हो गए अलग अलग, दो एक पूरे सर्कल के, या हम ये देखें कि एक रोटी गोल गोल होती है, एक पूरी रोटी के हमने दो हिस्से करने हैं, दोनों ही आधे आधे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, कुल दो हिस्सों का, कुल दो हिस्सों में से एक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2। आधे को गणित की भाषा में हम 1/2 इस तरह से रूप देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो ये भी क्या है, 1/2, यानी कि दो भाग में से एक, दो बराबर भागों में से एक ये है और एक ये है। तो इसको भी हम बोलते हैं 1/2 और इसको भी 1/2। इसी प्रकार देखिए ये भाग और ये भाग, ये दोनों ही आपस में बराबर है, तो इन दोनों को भी हम आधा, यानी कि 1/2, दो बराबर भागों में से एक, और इसको भी 1/2 इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए ये एक बड़ा आयत है, इसमें भी हमने आधा हिस्सा कलर किया हुआ है और आधा खाली है। तो इसको भी हम 1/2, क्योंकि दोनों हिस्से बराबर हैं और दोनों बराबर हिस्सों में से एक ये है और एक ये है, तो इस आधे हिस्से को हम लिखेंगे 1/2 और इस आधे हिस्से को भी हम 1/2 ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से ये त्रिभुज के हमने दो बराबर हिस्से किए, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो ये तो बच्चों हुआ आधा। क्या हुआ, आधा, आधा, यानी कि किसी एक वस्तु के दो बराबर बराबर हिस्से कर देना, ठीक है ना। 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि दो बराबर भागों में से एक।
अब जरा ये देखिए, ये भी आधा है और ये भी आधा है। 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है। क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में बराबर है? फिर से पूछता हूं, क्या ये भाग और ये भाग आपस में बराबर है? नहीं है ना। इसी प्रकार देखिए, ये भी आधा है और ये भी आधा है। तो क्या ये भाग और ये भाग, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। देखने से पता लग रहा है कि ये भाग और ये भाग, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना। चलिए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है ना। और एक पूरे कागज का टुकड़ा ये भी है, ठीक है ना। 2 कागज के टुकड़े हैं। चलो हम एक छोटा सा टुकड़ा और ले लेते हैं। ये देखिए, ये भी एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। ये तीनों ही एक एक टुकड़े हैं। अब मैं इन तीनों के आधे आधे करता हूं, ठीक है। चलिए इन तीनों के हम आधे आधे कर लेते हैं। देखिए, एक ये आधा हो गया, एक ये आधा हो गया व्हाइट कलर का, एक ये ग्रीन कलर वाले टुकड़े का आधा हो गया, और एक ये इस टुकड़े का भी आधा हो गया। अब ये कितना है? ये भी आधा है, ये भी आधा है और ये भी आधा है। ये तीनों ही हमारे पास आधे आधे भाग हैं। तो क्या ये आपस में बराबर हैं? क्या आपको ये आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं? देखो, ये सबसे बड़ा है, ये छोटा और ये सबसे छोटा। क्योंकि इनके जो पूरे भाग थे वो भी आपस में बराबर नहीं थे, तो उनके आधे भाग जो हैं वो भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ये केवल जो रोटी का टुकड़ा है या वृत्त है, ये केवल इसके फेवर में ही आधा है, ठीक है ना। और ये आधा इसके लिए है, न कि इसके लिए। ठीक है बच्चों। तो ये तो हुआ बच्चों आधा। इसी प्रकार ये 2 अलग अलग आकार की तीलियां हैं। अगर मैं इसको आधा करता हूं, ये देखिए, ये बड़ी तीली का आधा हो गया, और अब इसको आधा करता हूं, तो देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि साबुत तीलियां भी आपस में बराबर नहीं थी। इसीलिए बच्चों 2 अलग अलग आकृतियों का आधा तब बराबर होगा जब वो दोनों आकृतियां आपस में बराबर होंगी। ठीक है बच्चों। चलिए अब जरा इन नीचे के चित्रों पे आइए। यहां देखिए, ये एक समचतुर्भुज बनी हुई है और हमने इसके 4 बराबर हिस्से किए और एक को कलर कर दिया। ठीक है। कितने हिस्से कुल हैं? 1 2 3 4 हिस्से हैं, और उसमें से एक हमने ले लिया, ये वाला कलर कर दिया। तो इस पूरी आकृति को हम क्या बोलते हैं? इस हिस्से को हम इस पूरी आकृति का चौथाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौथाई, यानी कि चौथा हिस्सा, मतलब 4 बराबर हिस्सों में से एक। 4 बराबर हिस्सों में से एक। तो ये सभी 1/4, 1/4, ठीक है ना। ये सभी चारों हिस्से 1/4 हैं। ठीक है। और ये हमारा जो कलर पार्ट है, शेडेड पार्ट है, ये पूरे का चौथा हिस्सा, यानी कि 4 बराबर हिस्सों में से एक है। इसी प्रकार यहां आइए, इस सर्कल पे ये मान लीजिए कि एक रोटी है, वो 4 भाइयों में बराबर बराबर बांटनी है। तो मम्मी कैसे बांटेगी? पहले उसके 2 आधे करेगी ऐसे ऐसे, और फिर उन आधे आधों को भी ऐसे बराबर बांट देगी। तो 1 2 3 4, ये चारों भाइयों में बराबर बराबर हिस्से बढ़ गए, 1 2 3 4।
लेकिन हर एक भाई का हिस्सा क्या है? हर एक भाई का हिस्सा 1/4 है, क्योंकि 4 बराबर हिस्सों में से एक सभी को मिला, तो ये सभी 1/4 है। ठीक है बच्चों, चलिए इस आकृति समझें। ये एक वर्ग है, वर्ग में हमने 1 2 3 4 बराबर हिस्सों में बांटा और एक भाग को हमने डिजाइन से शेड कर दिया या कलर कर दिया। तो ये वाला जो हिस्सा है ये 1/4 है। 4 बराबर हिस्सों में से एक को हमने शेड कर दिया, तो ये पूरी आकृति हमें 1/4 भाग दिखा रही है, ये वाला। इसी प्रकार से ये भी पूरी आकृति का 1/4 1/4 1/4, या हम इन्हें बोलते हैं 1/4 1/4। ठीक है बच्चों, चलिए यहां देखिए, यहां सभी भाग खाली हैं, तो मैं इसका एक भाग शेड कर रहा हूं। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके कितने भाग को मैंने कलर किया हुआ है? 1/4, क्योंकि 4 बराबर भागों में से एक भाग मैंने कलर किया हुआ है, तो ये है 1/4। चलिए देखिए, मैं इसके दो भाग को शेयर कर देता हूं। अब क्या कहेंगे आप इसको? 4 बराबर भागों में से 2 भाग को मैंने शेड कर दिया, तो हम इसको लिख देंगे 2/4। 4 बराबर भागों में से 2, ऐसे लिखेंगे ना, इसको हम बोलते हैं 2/4। लेकिन ये शेड भाग पूरी आकृति का आधा है, तो ये आधा यानी कि 1/2 भी दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके तीन भाग इस तरह कलर कर देता हूं, तो क्या कहेंगे हम इसको? शेडेड पोर्शन कितना है इसका? 4 बराबर भागों में से 3 भाग शेडेड हैं, तो हम उसे कहेंगे 3/4, यानी कि 4 बराबर भागों में से 3। तो बच्चों 3/4 या 2/4 के बारे में हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी तक के लिए आप समझिए 1/2 यानी कि आधा कैसे होता है और 1/4 कैसे होता है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि उसे भी इसका फायदा मिल सके, वो भी आधा और चौथाई को समझ सके। थैंक यू।